वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तुम्हारे पास एक सवाल है कि लेट पी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विथ हाइपोटेन्यूज ए बी। उससे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और सी पॉइंट पे, सी पे राइट एंगल है। बोला गया एक पॉइंट है इसके अंदर पी, इस तरीके से है कि इसके जो परपेंडिकुलर या लंब दूरी जो है सबसे बराबर है तीनों भुजाओं से। ठीक है, और इन तीनों का लेंथ दिया हुआ है आपको 4√2-1। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक रेडियस हो गया ये इन सर्कल का या अंतःवृत्त का। ठीक है, अब ये आइसोसेलेस है तो मान लें अगर ये x है, समद्विबाहु है, तो ये भी बराबर होगा, ये भी x। अगर पाइथागोरस यूज करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा x√2। जिन्हें समझ में नहीं आया, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ए बी स्क्वायर निकालना था, ए सी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ए बी निकालेंगे तो ए बी इसका रूट कर देंगे तो एक्स का रूट तो आ जाएगा लेकिन √2 बाहर रह जाएगा, इसीलिए x√2 आ गया। ठीक है, और हम अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला ये जानते हैं, डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है? क्षेत्रफल, और ये एस क्या है? अर्ध परिमाप। हमें आर का वैल्यू दिया गया है तो आर का वैल्यू हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू लंबाई इंटू चौड़ा, लंबाई इंटू आधार, तो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ेंगे बाई 2, तो तीनों को जोड़ेंगे मतलब x प्लस x√2/2, तो ये 2 और ये 2 कट गया, इसको हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 2x हो जाएगा, ये x√2 हो जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं 2x x√2। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, देखिए ऊपर तो एक्स स्क्वायर ही है, नीचे हम क्या कर सकते हैं ना, x भी कॉमन ले सकते हैं और √2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो कॉमन निकाल लीजिए x√2, तो यहाँ बच जाएगा x बाहर निकल गया, 2 से √2 बाहर निकला, सिर्फ √2 + 1, तो यहाँ से एक x और ये x कट गया, तो x = आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इधर गुना हो जाएगी, तो 4√2-1 √2 + 1। देखिए ये इंटू ये करेंगे तो ये a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1, बच गया 4√2। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना आया था? x²/2, x² x कितना निकाले हमने? 4√2, तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2/2, 2 और 2 कट गया, रूट सिर्फ 16 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।